साइंस ऑफ गेटिंग रिच ऑथर वॉलेस डी वॉटल्स के द्वारा ईयर 1910 में लिखी गई एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। 100 से अधिक वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी इस किताब का महत्व कम नहीं हुआ है। इस किताब के लेखक का जन्म अमेरिका में हुआ था और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्हें भारी तनाव, गरीबी और विफलताओं के दौर से गुजरना पड़ा था। वो अपने जीवन की परिस्थितियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उन्हीं के शब्दों में, यदि आप अमीर, कामयाब और स्वस्थ बनने का निर्णय नहीं लेते हैं तो समझिए कि अनजाने में आपने गरीबी, नाकामयाबी एवं रोगी बनने का फैसला किया है। ये किताब इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि राइटर रोंडा बर्न ने अपनी फेमस बुक द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन भी इसी बुक से पाई थी। इस बुक के ऑथर, जो खुद शुरू से ही एक बहुत गरीब फैमिली से थे, लेकिन उनकी सोच उनके घर वालों से काफी अलग थी। वो अमीरों से इंस्पायर होकर हमेशा ही अमीर बनने का रास्ता ढूंढते थे। कॉलेज के सेकेंड ईयर में उन्हें कई मिलेनियर्स का इंटरव्यू लेने की कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमीर लोगों से अपने मन में आए कई सवालों को पूछा और आखिर में इस इंटरव्यू का ये कंक्लूजन निकाला कि अमीर बनना कोई स्किल नहीं है बल्कि ये एक साइंस है और जो भी लोग इस साइंस को समझ जाते हैं वो ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। अपनी इस बुक में ऑथर ने अमीर बनने के रूल्स को अलग अलग चैप्टर्स में समझाया है और ये प्रूफ किया है कि कैसे ये रूल्स आपको अमीरी की तरफ ले जा सकते हैं। आज इस किताब में बताई गई बातों को हम 7 चैप्टर्स के थ्रू समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 1, थिंक अबंडेंस। आपको हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं वो कभी भी पैसों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ध्यान रखिए कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, या यूं कहें कि एक मीडियम है अपनी जरूरतों को पूरे करने का, और ये ब्रह्मांड में अनलिमिटेड है। आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। आप खुद की सोच को किसी नंबर या किसी लिमिट में सीमित ना करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज्यादा ही खर्चीले बन जाएं और अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे करना शुरू कर दें, बल्कि यहाँ बात सोच की है। इसीलिए हमेशा ये सोचें कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और इसे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड आपकी सोच पर काम करता है और अगर पैसों के बारे में आपकी सोच पॉजिटिव है तो ब्रह्मांड आपको निश्चित रूप से इसकी प्रचुरता से भर देगा। चैप्टर नंबर 2, मोनोपोली और अपॉर्चुनिटी। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि पैसा कमाने के बहुत ही कम साधन हैं और हर कोई अमीर नहीं बन सकता, इसीलिए सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान इस बात से गरीब नहीं रहता कि इस दुनिया में धन की कमी है। याद रखिए, कोई भी आपके अवसर को आपसे नहीं छीन सकता। बस जरूरत है तो उस अवसर को पहचानने की और सही दिशा में कदम उठाने की। आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ब्रह्मांड हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार है। चैप्टर नंबर 3, एक्शन। ऑथर कहते हैं कि आप तभी प्रगति करेंगे जब आप सिर्फ इच्छा करना छोड़ेंगे और काम करने पर लगेंगे, क्योंकि प्रयासों में अगर कमी आती है तो आपके ज्यादा पाने की चाह बेकार है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रयासों की वजह से है जो ज्यादा की उम्मीद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत बनाएं। याद रखिए, वो व्यक्ति जो आज के काम को कल पर टाल रहे हैं वो ये तय कर रहे हैं कि आगे चलकर भी उसके हाथ असफलता ही लगने वाली है। जब आप पूरे समर्पण के साथ कोशिश करते हैं तो सफलता की दिशा में बहुत सी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। हो सकता है कि आपके प्रयासों के अनुसार आपको परिणाम ना मिले, लेकिन ये जानकर भी छोटे छोटे प्रयास करना ना छोड़ें, क्योंकि छोटे और बड़े दोनों ही प्रयास बहुत जरूरी हैं। याद रखिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने अभी तक कितना काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपने अभी तक कितना काम कुशलता से किया है। इसके विपरीत दक्षता से किया गया काम आपको सफलता देता है। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी कुशलता से काम करके ही आप अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, स्कैटर्ड गोल्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और कई डायरेक्शन में अपने एफर्ट को लगा रहे हैं तो आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में बस एक ही काम कर सकते हैं या एक ही गोल अचीव कर सकते हैं, बल्कि जरूरत है कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए।
जिससे आपका हर स्टेप आपके गोल की ओर जाए। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। लेकिन जब आप सही तरीके से सोचना और काम करना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को पूरा करने से खुद ही रोक देते हैं। चैप्टर 5 ग्रैटिट्यूड। ऑथर कहते हैं कि गरीब लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी होती है। वो हमेशा यही कहते हैं कि ऊपर वाले ने उनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो उन ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं जो ईश्वर उनको देना चाहते हैं। आपका ग्रैटिट्यूड आपको मिलने वाली चीजों की स्पीड बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड आपको नेगेटिव और नुकसान करने वाले थॉट प्रोसेस से भी बचाता है। ग्रैटिट्यूड की कमी हमें अविश्वास की तरफ ले जाती है, जबकि ग्रैटिट्यूड से भरा माइंड हमेशा से ही पॉजिटिव चीजों के लिए प्रोग्राम्ड होता है और हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। याद रखिए कि ऊपर वाले का आपके लिए एक स्पेशल प्लान पहले से ही है और इसीलिए उसके प्लान को नकारने की बजाय हमेशा उसमें पॉजिटिविटी को देखें। यूनिवर्स की सभी शक्तियां आपको रिच बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खुद तैयार हैं? चैप्टर नंबर 6 थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि कमजोर लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जबकि विजेता अवसरों की। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर की सर्टेन एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। और अगर एक बार आप जीवन में इस सच्चाई को समझ लें तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। याद रखिए, वो हर पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं वो आपके अंदर की आकर्षण की शक्ति को कम कर देता है और आपको आपकी मनचाही चीजों से दूर ले जाता है। हर वो इंसान जिसने भी जिंदगी में सफलता हासिल की है वो एक खास तरीके से सोचता है। वो अपने मन में कभी भी शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा ही अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों और अच्छे परिणामों की उम्मीद रखते हैं। चैप्टर 7 देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोच रखते हैं कि लोग अमीर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है या ऐसे लोग बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें पूरी तरह से गलत हैं। अमीरी हासिल करने के पीछे साइंटिफिक रीजन काम करते हैं और इसके अनुसार समान कारणों के हमेशा समान रिजल्ट्स मिलते हैं और इसीलिए जो भी अमीरी अट्रैक्ट करने के बारे में सीख जाता है वो अपने आप ही अमीर बन जाता है। याद रखिए कि अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप चाहे किसी भी देश, जाति, स्थान अथवा समाज से संबंध रखते हो, अमीरी के लिए तैयार निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़कर आप किसी भी समय अमीर बन सकते हैं। आपका अमीर बनना आपके राष्ट्र, जाति, समाज तथा स्थान के लिए न सिर्फ सम्मान का विषय होगा बल्कि ये अन्य लोगों के लिए भी सफलता के नए आयाम को खोलेगा। अगर आपको यकीन है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखिए और यकीन मानिए कुछ समय बाद ही आपकी मनचाही सफलता आपके सामने होगी। याद रखिए कि महान अवसर आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से पहचाने जाते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।